ऑन बिहाफ ऑफ साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र और हम महाराष्ट्र साइकिलिंग फैमिली, आज मैं श्री ओंकार जी का हार्दिक स्वागत करता हूं यहाँ पे। ओंकार जी आज हमें हमारा जो उपक्रम शुरू है इसके लिए आज यहाँ हमें विश करने के लिए, यहाँ गाइड करने के लिए आज ज्वाइन किए हैं। ओंकार जी सेक्रेटरी जनरल है एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन के और चेयरमैन है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के और जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। हम जो भी काम कर रहे हैं साइकिलिंग का महाराष्ट्र में, दिल्ली में या पूरा इंडिया में, वो सब ओंकार जी की नेतृत्व में चल रहा है। जब ओंकार जी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद ही साइकिलिंग बहुत ही जीरो से लेके जितना हम कह सके उतना कम है, इतनी ऊंचाई तक हमारे आज साइकिलिंग पहुंची है। 140-150 हमारा रैंकिंग था, वर्ल्ड रैंकिंग था, जो आज कुछ इवेंट में हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 में हैं। मैं ओंकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमने जो साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ने रिक्वेस्ट किए, आप आज ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दो शब्द हमारा जो उपक्रम चल रहा है उसके बारे में कहें। श्री ओंकार जी। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। मैं आभारी हूँ सबसे ज्यादा प्रताप यादव जी का, जिन्होंने ही टेकन लीड। इतने प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे पास 28 फेडरेशन एसोसिएशन है इंडिया में, लेकिन जो काम महाराष्ट्र साइकिलिंग एसोसिएशन महाराष्ट्र कर रही है, शायद इस पेंडेमिक में और किसी ने इतना काम नहीं किया। प्रताप जी, आपकी सोच इस बारे में, आप ये जितने भी वेबिनार लाए हैं, आज 7वां सीरीज चल रहा है, इट्स रियली कमेंडेबल। बाकी आप जो बात कह रहे हैं साइकिलिंग के ऊपर जाने की, आप इस बात को मैं मानता हूँ, साइकिलिंग ऊपर गई है, लेकिन बहुत कुछ करना है अभी। एंड इट इज नॉट अ वन मैन जॉब। हम सब मिलके चल रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। ये उसी वजह से सब चीजें हो रही है, एक आदमी की बस की नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वी आर फॉर्चुनेट कि बहुत अच्छी टीम मिली है, बहुत अच्छे मेरे साथी हैं साइकिलिंग में, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के हर हमारे ये मुश्किल को आसान कर देते हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा ना कहता हूँ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, कहीं मेरा सिग्नल भी वीक रहेगा। बट इन एनी केस, मैं प्रताप जी को बहुत बधाई देता हूँ उस चीज के लिए। इतना अच्छा सीरीज इन्होंने चलाया, इतनी नॉलेजेबल चीजें इन्होंने दी जो न्यूट्रिशन पे चल रहा है। एंड न्यूट्रिशन एक बैकबोन है किसी भी एथलीट की। अगर अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ गया या आपने अच्छी न्यूट्रिशन जो हमें जरूरत है उस हिसाब से ले रहे हैं, तो परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसकी अहमियत प्रताप जी ने समझी, आपको डे टू डे इस पे नॉलेज दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पेंडेमिक में एक बात तो उभर के आगे आई है कि धीरे धीरे हमारी जो इंटरेक्शन है ऑन थियोरी, प्रैक्टिकल तो, लेकिन थ्योरी पार्ट को हम पहले काफी निगेट कर रहे कोचेस। अब इस पेंडेमिक पीरियड में इतना जोर दिया गया, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। अभी हमारे कोचिंग कोर्स चले, हमारे बच्चों के लिए ट्रेनिंग कोर्स चले, वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन आया, इससे लोग जुड़ने लगे। तो प्रताप जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ऐसी लीड ली है और इतने अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं। भगवान आपको सब सदा ऐसे रखे और हमारे साथ जोड़ के रखे। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कंटिन्यू योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आभारी हूँ, बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, हम आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है फ्यूलिंग टू विन, न्यूट्रिशन फॉर साइकिलिंग, आज की जो हमारी हमें जो गाइड करने जा रही है वो मिसेस रोहिणी रमन जी। रोहिणी जी एक लीड न्यूट्रिशनिस्ट है और वे रजिस्टर्ड डाइटिशियन है। रोहिणी जी ने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके अलावा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के में रोहिणी जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी से स्पेशलाइजेशन किया है उन्होंने। और रोहिणी जी को 20 साल का लंबा क्लिनिकल अनुभव है, उसमें न्यूट्रिशन अनुभव है, उसमें से वे 10 साल स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रह चुकी है। त्रिवेंद्रम के साई एनसीओई में वे लीड न्यूट्रिशनिस्ट है। इसके अलावा देश के जाने माने टाटा स्पोर्ट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में
रोहिणी जी ने स्पोर्ट्स फॉर्मूलाज में बड़ा योगदान दिया है। मैं रोहिणी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जो हमारे साइकिलिस्ट है जो वेबिनार के जुड़े हुए हैं वो उनको गाइड करें और आगे अपना ये आज का वेबिनार शुरू करें। रोहिणी जी। Thank you, sir. Abhinandan tumcha. Jadhav sir, thank you for giving me this opportunity, and Onkar sir, also for you, thank you for giving me this special opportunity actually. And sir, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आईडी। हाँ, तो साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र को भी मैं आभार देना चाहती हूँ कि इतना ये साइंटिफिक सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया है। हमें लगता है कि न्यूट्रिशन बहुत महत्वपूर्ण रोल खेलता है, मतलब इट प्लेज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल। हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पण किती इम्पॉर्टंट रोल हे खेळतं आपण हे बघायला लागेल आपल्याला। हमको ये देखना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कैसे खाना है, कितना खाना है। मैं ये छोटा सा प्रेजेंटेशन में आपको ले जाऊंगी, बट मैंने काफी साइंटिफिक नहीं रखा है क्योंकि काफी पेरेंट्स भी ज्वाइन हो रहे हैं, मैंने सुना था, एंड काफी ट्रेनीज भी हैं। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये आपको पूरा न्यूट्रिशन का एक पूरा साइकिल के द्वारा मैं ले जाऊंगी, ट्रेनिंग से लेके पोस्ट रिकवरी तक, जहां पर आप क्या क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, ये आप सीखेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैं स्लाइड शुरू करूं सर? जी जी जी, शुरू करिए। ओके। एक मिनट। ओके, आ रहा है सर? It's visible, ma'am. You can continue. जी आ रहा है। मेरे पास नहीं दिख रहा है, सो आई वाज वंडरिंग। नहीं दिख रहा है मेरे पास, एक मिनट। नरेंद्र तुम्ही करू शकाल? ओके, दिसते आता? हाँ आलंय, दिसतंय। हाँ ओके। तर आपण बघतोय की इकडे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन और साइकिलिंग में क्या हम कनेक्शन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एक चीज है जो सभी स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटे स्पोर्ट्स के लिए नहीं है कि ये स्पोर्ट्स के लिए चाहिए या वो स्पोर्ट्स के लिए नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये सभी स्पोर्ट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। नाउ ये क्यों जरूरी है, ये मैं आपको ये स्लाइड से मैं दिखा दूंगी। जैसे जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग, हमको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पहले उनकी एनर्जी साइकिल से सीखें। जैसे हमारे बॉडी में 3 एनर्जी सिस्टम्स हैं। किस एनर्जी सिस्टम को हमको हमारे साइकिलिंग के मुताबिक हमें टैप करना चाहिए, कौन सा एनर्जी सिस्टम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से एनर्जी सिस्टम के मुताबिक हमें खाना खाना है। तो कुठलं एनर्जी सिस्टम आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, हे एनर्जी सिस्टमच्या प्रमाणे आपल्याला ते फूड खायला आपण शिकायला लागेल। तर आपल्याकडे 3 सिस्टम्स है। एक अपन म्हणतो फॉस्फोजन सिस्टम, एक जो है वो है फॉस्फोजन सिस्टम है, दूसरा है एनारोबिक सिस्टम है और तीसरा है एरोबिक सिस्टम है। इन सिंपल टर्म्स जो बोल रहे हैं हम लोग, जैसे ये हम लोग अगर स्प्रिंट कर रहे हैं जो 8 या 10 सेकेंड्स या 11 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है कोई भी गेम या कोई भी इवेंट, उसको हम फॉस्फोजन सिस्टम हमारे बॉडी को टैप करता है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी हमको देता है। उसके बाद हमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप एनारोबिक सिस्टम देखो, एनारोबिक सिस्टम मतलब अगर हमको 1 या 2 मिनट तक हमें वो एनर्जी सिस्टम्स चाहिए, उसके बाद हमें ये सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो है, जहां पर हमें लॉन्ग रेसेस हो जाते हैं या टाइम ट्रायल जो बोलते हैं या रेसिंग, रोड रेसिंग हो जाते हैं, उसमें जो एनर्जी सिस्टम टैप होती है वो है एरोबिक सिस्टम, जहां पर अनलिमिटेड टाइम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, या जैसे मैराथन साइक्लिस्ट होते हैं उनके लिए हमें ये सिस्टम बहुत बहुत जरूरी है।
ना ये 3 सिस्टम को अलग अलग खाना है, और ये 3 सिस्टम को कैसे खाना है, मतलब कौन से फूड्स ये सिस्टम के लिए हेल्प करेंगे, जैसे आपको स्प्रिंट के लिए कौन से हेल्प करेंगे, एनारोबिक सिस्टम्स के लिए कौन से हेल्प करेंगे, या मैराथन साइक्लिंग के लिए कौन से हेल्प करेंगे, ये आपको आगे स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगी। अभी जैसे आप देख रहे हैं एक एक स्पोर्ट का अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैराथनर्स को ले लो, जो नॉर्मल मैराथनर्स जो भागते हैं, यू कैन सी दे आर वेरी वेरी लीन, दे आर वेरी वेरी पतले होते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा स्प्रिंटर्स की तरफ देखो तो थोड़ा सा उनको वेट होता है। अगर आप बॉक्सिंग को देखो तो काफी मसल होता है उनके बॉडी में। तो उसी तरह जैसे स्प्रिंट साइक्लिस्ट होते हैं या एंड्योरेंस साइक्लिस्ट होते हैं या टाइम ट्रायल साइक्लिस्ट होते हैं, उनके लिए अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप स्प्रिंट साइक्लिस्ट को आप ले लो, उनके फाइबर्स या उनके जो मसल्स होते हैं या उनका जो बॉडी होता है वो शॉर्ट हाई क्वालिटी रेपिटेशंस, बार बार वही रिपीट छोटे टाइम में, मतलब कम टाइम में वो रेपिटेशंस को देखते हैं। और स्प्रिंटर्स जो है मसल मास को ऑप्टिमाइज करना देखते हैं, उनका जो मिनिमल बॉडी फैट लेवल्स होता है, ऑप्टिमल पावर एंड वेट रेशियो, ये बहुत जरूरी है। नाउ इनका खाना जो है वो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए, एंड्योरेंस की तरह नहीं, मतलब उनको ये मसल प्रोटीन भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, बट सही मात्रा में खाना है। ये नहीं कि हम बहुत प्रोटीन खाएंगे तो स्प्रिंटिंग में क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो एक्सेस टोटल एनर्जी जो बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए, एक्सेस टोटल एनर्जी और अल्ट्रा लीन फिजिक, ये दोनों में आपको बैलेंस करना चाहिए। जैसे टाइम ट्रायल्स होते हैं, टाइम ट्रायल्स दे रिक्वायर मतलब एक एबिलिटी होता है उनको सस्टेन करने के लिए, कांस्टेंट हाई पावर आउटपुट्स होने के लिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रेस। पूरे रेस में वो लोग एकदम स्ट्रॉन्ग रिपीटिशंस देते हैं। सो इन रोड रेसेस में हाई पावर टू वेट रेशियो बहुत जरूरी है विद लो बॉडी फैट लेवल्स, तो ये बहुत फेवर करता है। सो कुछ साइक्लिस्ट डेलिबरेटली कम खाते हैं, कुछ साइक्लिस्ट डेलिबरेटली ज्यादा खाते हैं, कुछ साइक्लिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे प्रोटीन ज्यादा खाना है तभी मुझे पावर मिलेगा, या कुछ लोग को थोड़ी सी अवेयरनेस होती है, कार्ब्स थोड़ा कम खा लेते हैं या ज्यादा। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो न्यूट्रिशन से बनती है, और वो करेक्ट न्यूट्रिशन से कैसे बनाना है हम आगे देखेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर रही थी स्प्रिंट साइक्लिस्ट, एंड्योरेंस साइक्लिस्ट होते हैं जो लॉन्गर सेशंस और एंड्योरेंस राइड जो दूर दूर तक चलाते जाते हैं, और दूर तक, जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा था, एरोबिक एनर्जी जो बोलते हैं हम लोग, एरोबिक एनर्जी कुठला आपण सांगतो ते त्याच्या महत्वाचं आहे, तर तिकडे ते प्ले करेल ना। गुड एंड्योरेंस बेस म्हणजे काय, व्हाट इज अ गुड एंड्योरेंस बेस, जो हमको लॉन्ग पीरियड्स या शॉर्ट पीरियड्स ऑफ स्प्रिंट ट्रेनिंग दोनों में काम दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेस कर रहे हो, तो कोई भी रेस में जो आप एंडिंग में जब जा रहे हो, आप पूरा पावर यूज करोगे रेस की तरफ खत्म करने के लिए, तो आपको दोनों भी बैलेंस करना पड़ेगा। नाउ एथलीट्स को क्यों न्यूट्रिशन चाहिए, हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, क्यों जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खाते हैं वो हमारे हेल्थ को डिफाइन करता है, हमको मतलब इलनेस से बचाता है, हमको बीमारी नहीं देती है अगर हम करेक्ट फूड्स का। अभी जैसे कोविड टाइम में हम देख रहे हैं इतना हमें सीख मिल रही है, हर व्हाट्सएप में सीख मिल रही है, गूगल में सीख मिल रही है कि हम कैसे खाएं। ये कोविड टाइम में नहीं है, ये एक्चुअली हर टाइम में जरूरी है कि हम ठीक खाएं और हमारे बॉडी को तंदुरुस्त रखें। बट एथलीट्स के लिए ये और भी जरूरी है। क्यों? बिकॉज ये न्यूट्रिशन जो है आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। परफॉर्मेंस इज इक्वल टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर कट कनेक्शन हियर। आप जब भी देखो दूसरे साइक्लिस्ट को जो जीत रहे हैं, आप उनकी न्यूट्रिशन को देखो और कितना डिसिप्लिन वो मेंटेन करते हैं वो आप देखो। Now just the basic of nutrition. So जैसे मैंने आपको टॉपिक बोला था फ्यूलिंग फॉर परफॉर्मेंस और फ्यूलिंग फॉर विनिंग। फ्यूलिंग मतलब पेट्रोल डालना बॉडी में, और सही पेट्रोल डालना बहुत जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, आप उसमें डीजल नहीं डालोगे
या डीजल की गाड़ी है, आप उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे, राइट? तो जैसे उसी तरह हमारे बॉडी को जैसे चाहिए हमें वो न्यूट्रिशन हमें उसको देनी पड़ेगी। नाउ न्यूट्रिशन में जनरली ये कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं, ये सब हमने काफी सुना है, आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। हे सगळं ऐकलं असतील, कार्बोहायड्रेट आहे, प्रोटीन आहे, फैट आहे, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये तीन ही है जो हमें एनर्जी देता है। मतलब आपने काफी न्यूट्रिशनिस्ट या काफी कोचेस ये वर्ड यूज करते हैं कैलोरीज, तो वो कुछ नहीं है, बट इट इज गिविंग एनर्जी टू द बॉडी और गिविंग कैलोरीज टू द बॉडी। जो बाकी का है विटामिन, मिनरल, वाटर, ये जो है हमें इम्यूनिटी देता है या हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देती है कि हम डिजीजेस या डिसऑर्डर्स को फाइट करें। जैसे अभी ये वर्ड अगेन आपको कोविड में आपने बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी आप किससे बढ़ाओगे? आप वेजिटेबल से बढ़ाओगे, आप फ्रूट से बढ़ाओगे, या कोई सप्लीमेंट्स जैसे आप आयरन टैबलेट्स लेते हो या विटामिन डी आपका बॉडी में अच्छा हो या कैल्शियम अच्छे हो, तो उस प्रकार आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब अलग छोड़कर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर, या जो हम हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन में जो हम बोलते हैं बॉडी में हमारे कितना पानी है, स्पेशली प्री कॉम्पिटिशन एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन। प्री कॉम्पिटिशन में हमें कितना पानी पीना है, पोस्ट कॉम्पिटिशन रिकवरी होने के लिए हमको कितना पानी पीना है, और जो रोजमर्रा रूटीन में हम पानी पी रहे हैं उसमें हम कितना पानी पी सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक न्यूट्रिएंट को अभी आपके जीतने में या परफॉर्मेंस में कितना रोल करेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो जैसे ये जो वर्ड्स है, रिफ्यूल, रिकवरी, रिपेयर एंड रिहाइड्रेट, ये चार जो वर्ड्स हैं, जैसे हमें रिफ्यूल जो होता है वो है जो हमारे बॉडी को पेट्रोल देता है, जैसे हम खा रहे हैं या रिकवरी कर रहे हैं या मतलब बॉडी को हम बोलते हैं कि हमें जस्ट 1 मिनट ना, मेरे को काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, 1 मिनट। सो हमें रिफ्यूल जो बोलते हैं, मतलब हमारे बॉडी को हम पेट्रोल डाल रहे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट की तरफ से, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को फ्यूल दे रहा है भागने के लिए या साइकिलिंग करने के लिए। रिकवरी जो होती है वो प्रोटीन के वजह से हो रही है। फैट जो है हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जैसे हमारे हार्मोन्स हैं वो फैट पर बहुत निर्भर है। सो काफी लोग फैट नहीं खाते, डाइट में से फैट निकाल देते हैं, तो ये फैट बहुत जरूरी है। विटामिन जो है मैंने जैसे कहा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता है, so ये रिफ्यूल, रिकवरी, रिपेयर ये सभी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स करते हैं, एंड रिहाइड्रेट जो है वो वाटर करता है। Now, first and foremost, the most important thing what we are talking about is hydration. जो पानी जो बोलते हैं या water जो बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट का मानना है या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट का मानना है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट यू वुड रिक्वायर। काफी परफॉर्मेंस, काफी रेसेस जो है हाइड्रेशन की वजह से जीतते हैं या हाइड्रेशन के वजह से हारते हैं। So this is something that everybody should मतलब दिमाग में डाल लेना चाहिए कि मैं कितना पानी पहले पी रही हूँ और मैं कितना पानी बाद में पी रही हूँ, before the competition, after the competition. Hydration is something that makes or breaks your performance. Now hydration में क्या होता है? What is hydration? Hydration क्यों हमें इतना important है? Intake should match sweat loss and match weather conditions. For example, आपका वेट होगा से 50 kg ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद होगा आपका 48 kg, मतलब मैंने 2 kg लूज किया है साइकिलिंग करते हुए।
तो ये 2 kg इज इक्वल टू 2 लीटर, मतलब 2 kg का पानी मैंने लूज किया है, तो मुझे 2 लीटर मुझे वापस पीना ही पीना है उस पूरे दिन में, तभी मेरा हाइड्रेशन लेवल वापस आएगा। मैच वेदर कंडीशंस, मतलब अगर थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हो तो प्लीज थोड़ा ज्यादा पानी पीना है, अगर थोड़ी सी कम गर्मी हो तो कम पानी पी सकते हो। म्हणजे एकदम गरमी असेल, एव्हरी डिग्री, आता 40 डिग्री असेल या 50 डिग्रीज असेल, कधी कधी आपण बाहेर जातो रेसेसला तर तिकडे 45 डिग्रीज असतं, पण आपण कुठे प्रॅक्टिस करतो तिकडे 30 डिग्रीज असेल, तर आपल्या शरीराला तिकडे अक्लिमेटाइज करायचं, म्हणजे अडॅप्ट करायचं एंड पानी प्यायचं। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना आपको 1-1 लीटर पानी आपको एक्सेस में पीना पड़ेगा। सो अगर 30 डिग्रीज है या 31 डिग्रीज हुआ है तो 1 डिग्री के लिए आपको 250 ml ऑफ वाटर, मतलब एटलीस्ट 1 ग्लास पानी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। नाउ डिहाइड्रेशन कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस, मतलब डिहाइड्रेशन जब बॉडी में आता है, पानी की मात्रा जब बॉडी में कम हो जाती है, वो हमारे परफॉर्मेंस को भी कम कर देती है, मतलब दिमाग काम नहीं करता है। जब आप एग्जाम लिखते हो तो अगर आपको पानी की जरूरत है तो तब आपका दिमाग और शरीर की बात है सुनना बंद कर देती है, तो ये डिहाइड्रेशन आने की वजह से काफी परफॉर्मेंस लॉस हो सकता है। उसी तरह अवॉइड एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, मतलब ज्यादा पानी भी पीना बहुत गलत है। और जैसे हम बोलते हैं, जब भी आप कंपटीशन के पहले पानी पी रहे हो, सिप बाय सिप पियो, कभी नहीं कि एक बॉटल गट करते हुए पूरा एक बॉटल पीना, ऐसे नहीं, कब छोटा छोटा सिप्स में पियो, ताकि आपको आपके बॉडी को धीरे धीरे से ग्रेजुअली पानी मिले। अगर आप एकदम ज्यादा एक ही साथ पियोगे तो 2 चीज हो सकती है, एक तो आपको बार बार लू को मतलब टॉयलेट को भागना पड़ेगा, एंड दूसरा चीज ये होता है कि बॉडी में जो है उस सोडियम जो है, जो आपके बॉडी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है, उसको कम कर देता है, उसको डाइल्यूट कर देता है। इसलिए एकदम ज्यादा भी नहीं पीना है, एकदम कम भी नहीं पीना है। एंड रिहाइड्रेट ओवर सेवरल आवर्स देन लार्ज वॉल्यूम एट वंस, मतलब धीरे धीरे से सिप करते हुए पानी पीना है आपको। यूज ट्रेनिंग सेशंस टू डिटरमिन आइडियल स्ट्रॅटेजी एंड रिक्वायरमेंट। केव्हाही तुम्ही ट्रेनिंग करता, ते ट्रेनिंग करताना तुम्ही हे ट्रेन करायचं की मला 1 किलोमीटरला इतके टेम्परेचर मध्ये किती पाणी लागतं, की माझं पोट पण इतकं भरू नाही, की ब्लोटेड होऊ नये, की मी सायकलिंग करू शकणार नाही, पण इतकं पण नाही की माझं डिहाइड्रेशन हो। सो ट्रेनिंग के टाइम जो है आपके बॉडी को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके बॉडी को कितना पानी लगता है। इतना भी पानी नहीं पीना है कि आपका स्टमक ब्लोट हो या मतलब हेवी लगे, जस्ट इनफ कि आपको परफॉर्मेंस दे, इतना देना है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। ना जैसे साइकिलिंग अगर सेशंस कम हो, टाइम कम हो, तो आपकी नीड्स भी कम होती है, बट अगर साइकिलिंग सेशंस काफी लंबे समय तक चलने वाली हो तो आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कोच बता रहे थे मुझे रिसेंटली कि काफी बच्चों को वो ले गए लॉन्ग ड्यूरेशन साइकिलिंग के लिए, पानी खत्म हो चुका था, एंड काफी घरों में उन्होंने पूछा तो कोई पानी देने को रेडी नहीं था। कभी हेल्पफुल होते हैं लोग, कभी नहीं होते हैं, तो आपके प्रिपेयर्ड रहो कि आपके पास कभी भी पानी हो। नाउ गर्मी के दिनों में या इन वार्मर मंथ्स फ्लूइड नीड्स विल बी हायर, बहुत हाई होता है। जैसे विंटर में हम कम पीते हैं, रेनी सीजन में और भी कम पीते हैं, बट समर में हमको पानी की मात्रा इंक्रीज करनी पडते, आपल्याला थोडं जास्ती पाणी प्यायला लागेल ना। पण एकच प्रॉब्लेम आहे, आता मॅरेथॉन मध्ये सगळ्याकडे तुम्हाला फ्लूइड स्टँड असतात, वॉटर स्टँड, हायड्रेशन स्टँड्स असतात, सायकलिंग मध्ये कमी असतात, आणि सायकलिंग मध्ये तुम्हाला पाणी घेऊन जायला पण त्रास आहे, म्हणजे थोडं पाणी घेऊ शकतात पण एकदम जास्ती पाणी घेऊन जायला पण त्रास आहे। तर हे तुम्ही यू हॅव टू अरेंज प्रॉपरली एनी फ्लूइड दैट यू रिक्वायर, either carry it on your bike, and it is very important that you keep drinking at regular intervals. Now what are the general recommendations? आता बिफोर ट्रेनिंग और 2 तास पहिले काय करायचं?
4 से 600 ml, 400 to 600 ml, 2 hours before the event, you have to have some water. कितना? 400 to 600 ml और 500 ml अगर आप पकड़ो तो हाफ लीटर पकड़ के चलो. विद द प्री इवेंट मील, मतलब जो खाना आप खा रहे हैं 2 या 3 घंटे पहले, उसके साथ आपको 500 ml मिनिमम आपको पानी पीना पड़ेगा. ओके, नाउ चलाते समय या ड्यूरिंग राइड, ड्यूरिंग योर साइकिलिंग आप कितना पानी पियोगे? स्प्रिंट के लिए उतनी जरूरत नहीं है. अगर आप विद इन 10 सेकेंड्स या विद इन 15 सेकेंड्स आपका इवेंट खत्म हो रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है. बट अगर आप लॉन्ग राइड के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि 150 to 350 ml depending on the temperature outside and depending on your body, या depending on how you have trained to fill your body with water, every 15 to 20 minutes या at least 500 ml या हाफ लीटर पर आवर पानी आपको पीना जरूरी है ना. रोड पर अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो वाटर बॉटल रेगुलरली भरते जाना एंड यूज द स्टॉप्स एज अ मार्कर्स ऑफ फ्लूइड इनटेक. आप कैसे देख सकते हो कि आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हो, आपको थर्स्ट नहीं लग रही है, यू नॉट फीलिंग थर्स्टी, बट यू हैव टू ड्रिंक वाटर एवरी 1 hour, बिकॉज कभी कभी बॉडी थर्स्ट के जैसे नहीं दिखाती है. बॉडी आपको लगता है कि आपको भूख लग रहा है बट आपको थर्स्ट लग रही है. और आप कैसे देखें कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है? अगर आप कहीं रोक कर टॉयलेट जा रहे हो तो चेक द कलर ऑफ योर यूरिन. अगर कलर ऑफ योर यूरिन इज वेरी क्लियर, दैट मतलब you're हाइड्रेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट जैसे जैसे अगर आप डिहाइड्रेटेड होते जा रहे हो तो आपका यूरिन कलर जो है वो डार्क होते जाएगा. तो आप समझ जाना चाहिए कि नहीं, मुझे पानी की जरूरत है. बट कलर डार्क होने तक मत रुकिए. एवरी 1 hour मिनिमम 150 to 250 ml आप पानी पीते जाना है. ओके, नाउ ट्रेनिंग के बाद कितना पानी पीना है? स्वेट लॉस, जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा था, अगर मैं 50 kg की हूं और रेस के बाद मेरा वेट हो गया 48, तो मुझे 2 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ेगा पूरे दिन में. और कौन सा पानी पीना पड़ेगा? अगर कुछ नहीं है तो प्लेन पानी पी लीजिए. अगर नहीं प्लेन, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट या स्पोर्ट्स ड्रिंक है, मिल्क शेक्स हैं, स्मूथीज है, फ्रूट जूस है, ये सभी आप पानी को रिप्लेस कर सकते हैं. ये वेरी वेरी गुड ऑप्शंस, पर्टिकुलरली इफ यू आर अ साइक्लिस्ट विथ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. अगर आपने बहुत दूर तक बहुत ट्रैवल किया है, बहुत साइकिलिंग किया है, बहुत ट्रेनिंग किया है, तो इमीडिएटली आप आते ही पहले आप मिल्क शेक्स या स्मूथीज अगर लो या फ्रूट जूस पी लो तो आपकी बॉडी का रिकवरी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. अगर कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट पानी पी लो. यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जितना चाहिए उतना पी सकते हैं. बट व्हाट कॉमन रिकमेंडेशन इज अगेन अराउंड 500 ml for every half an hour post event. तो टिप यहाँ पर है कि ट्रेनिंग इज द आइडियल टाइम टू प्रैक्टिस एंड परफेक्ट योर फ्लूइड स्ट्रेटजी. ड्यूरिंग ट्रेनिंग की प्रैक्टिसिंग आप ज्यादा पानी पिए या कितना पानी आपके बॉडी को जरूरी है आप गॉज कर सकते हैं, वही आप कंपटीशन में आप कैरी कीजिए. नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम जो बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. मैक्रो मीन्स बड़ा, तो ये सबसे बड़े न्यूट्रिशंस हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे बॉडी को फ्यूल करता है परफॉर्मेंस के लिए. जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें हेल्प करता है, प्रोटीन्स हमें हेल्प करता है रिकवरी के लिए, और फैट्स हमें करता है तंदुरुस्त या स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. नाउ ये 3 हम कैसे खाएं? इसमें 2 टाइम होते हैं. एक तो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग रेगुलर ट्रेनिंग जो होता है, रेगुलर ट्रेनिंग के टाइम ये 3 हम कैसे खाएं, ड्यूरिंग कंपटीशन हम कैसे खाएं, और कौन से टाइम को खाएं. टाइमिंग भी बहुत बहुत जरूरी. ये नहीं कि मैं उठते ही 5 बजे खाऊं या 5 बजे सुबह खाऊं और 5:30 को मैं चले जाऊं कंपटीशन के लिए. अगर मैं 5 बजे बड़ा मील खा के कंपटीशन को 5:30 को जाऊं तो बिल्कुल मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी. So timing also is very very important. कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है. Now training diet जो बोलते हैं, so
ट्रेनिंग डाइट जो है वो साइक्लिस्ट के एज पर डिपेंडेंट है, सेक्स ऑफ द साइक्लिस्ट, फीमेल है या मेल है, मेल को थोड़ा ज्यादा कैलोरीज लगते हैं, फीमेल्स को कम कैलोरीज लगते हैं, ट्रेनिंग लोड कितना है और कितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो और क्या लेवल ऑफ कंपटीशन में आप कॉम्पीट कर रहे हो, ये सब ट्रेनिंग डाइट में कवर होना चाहिए। ना यंग ग्रोइंग साइक्लिस्ट मतलब जो यंग साइक्लिस्ट है जिनका या साइक्लिस्ट जो हेवी ट्रेनिंग लोड्स करते हैं, उनके एनर्जी डिमांड्स बहुत हाई होते हैं। मतलब आपको खाना खाना है आपके ग्रोथ के लिए भी और खाना खाना है ट्रेनिंग के लिए भी। बॉडी अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो और आपके बॉडी को एक्चुअली चाहिए 3000 कैलोरीज, तो पहले बॉडी क्या करेगा, ट्रेनिंग के लिए पूरा यूज कर लेगा कैलोरीज। अगर नहीं बचा है तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। सो ये ग्रोथ हमें रोकना नहीं है, ग्रोथ हमें नॉर्मल करना है। तो इसीलिए कैलोरीज आपको या एनर्जी जो फूड से आपको आ रहा है वो इनफ होना चाहिए कि आपको परफॉर्मेंस या ट्रेनिंग भी करने दें या एंड आपके नॉर्मल ग्रोथ जो है बॉडी का वो ना रोके। ठीक है, ये दोनों को आपको बैलेंस करना है। इसीलिए 6 to 8 टाइम्स हम खाने को बोलते हैं, 3 टाइम बस नहीं होता है। छोटे छोटे मील्स अगर आप 6 से 8 टाइम खाएंगे तो बॉडी को ज्यादा उसमें बेनिफिट होगा। ना हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ रोड साइकिलिंग, रोड साइकिलिंग के टाइम आपको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आप कैसे मीट कर पाओगे? कंज्यूमिंग कन्वीनियंट मतलब जो आप पैक करके खाना ले जा सके, और ये जो आप पैक करके ले जा रहे हैं वो हाई एनर्जी फूड होना चाहिए। मतलब मैं कम भी खाऊं और मुझे एकदम हाई एनर्जी खाना मिले। ये नहीं कि मैं ज्यादा, आप जब साइकिलिंग करोगे तो आप ये नहीं, आप रोककर बड़े बड़े मील्स तो नहीं खा पाओगे, आप तो ऑन द गो खाओगे। और ऑन द गो खाने के लिए आपको कन्वीनियंट खाना चाहिए, जैसे बनाना है जस्ट छील लो और खा लो, या ब्रेड एंड जैम है, कुछ लोग ब्रेड एंड पीनट बटर लेकर जाते हैं। ये सब वेरी क्विक एंड कन्वीनियंट फूड्स है। एंड फ्लूइड सप्लीमेंट्स सच एज स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो होते हैं या सीरियल बार्स होते हैं, जेल्स होते हैं, ये सब बहुत बहुत परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट करते हैं साइकिलिंग के लिए, बहुत अच्छे भी है। ऑल मैराथनर्स यूज दैट। Now training diet should be based on sufficient carbohydrates. आपको कार्बोहाइड्रेट्स काफी होने चाहिए ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हुए भी और कंपटीशन करते हुए भी। ट्रेनिंग के डिमांड्स होते हैं, आप सुबह प्रैक्टिस करते हो, शाम को प्रैक्टिस करते हो, तो ये दोनों, या वेट ट्रेनिंग करते हो वीकली ट्वाइस या थ्राइस, तो इन सब के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है ना। बॉडी में कितना स्टोर होता है? बॉडी में ओनली 2000 to 3000 कैलोरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और वो बस आपको 1 घंटे से 1 to 1.5 आवर आपको काम करता है। उसके बाद इमीडिएटली जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है बॉडी में, इमीडिएटली बॉडी फैट को लेना शुरू कर देता है फ्यूलिंग के लिए, या जैसे आपके बॉडी के पेट्रोल के लिए फैट को लेना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमें इनफ कार्बोहाइड्रेट लेके जाना पड़ेगा। जितना हम कार्बोहाइड्रेट हाई रखेंगे हमारे बॉडी के लिए, और जितना दूर आपको कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी को मतलब एनर्जी के लिए हेल्प करेगा, उतनी आपकी स्पीड भी रहेगी, उतनी आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। तो कितना कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए? सो डेली इनटेक जो है वो होगा 5 से 7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सो अगर मैं 50 kgs की हूं तो आई विल रिक्वायर एटलीस्ट 250 to 300 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक दिन में मुझे खाना है टू मेंटेन माय बॉडी वेट। ओके, अब ट्रेनिंग के पहले कितने खाऊं मैं? ट्रेनिंग के पहले 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सो अगर मैं अगेन 50 जो केजी ले रही हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, आप 60 हो सकते हो, 70 हो सकते हो। 50 इज नॉर्मली जो हम देख रहे हैं हमारे सेंटर में साई में, तो 50 to 55 हमारे एथलीट्स ट्रेनिंग्स हैं। तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बिफोर ट्रेनिंग। तो बिफोर ट्रेनिंग अगर 50 केजीज की हो तो 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर मैं खा रही हूँ तो किससे आएगा? एक बनाना से आएगा, या एक ब्रेड स्लाइस विथ 1 स्पून ऑफ जैम से आएगा। ये सब बिफोर ट्रेनिंग आपको खाना पड़ेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप खा रहे हो तो नॉर्मली 0.5 ग्राम्स या मतलब 25 to 30 ग्राम, जैसे आप लाइम जूस ले जाते हो जिसमें शक्कर डालकर ले जा रहे हो, तो वो दैट इज मोर देन इनफ ड्यूरिंग ट्रेनिंग। एंड नॉर्मली वी डू नॉट क्रॉस 60 ग्राम्स पर आवर। 60 ग्राम्स मतलब डोंट क्रॉस 2 बनानास। 2 बनाना भी बहुत ज्यादा है पर आवर।
बिकॉज अगर उससे ज्यादा आप क्रॉस करें उससे कोई बेनिफिट भी नहीं है बॉडी को, और ऊपर से आपके बॉडी को अपसेट करेगा स्टमक, जैसे इंसुलिन स्पाइक्स हो जाते हैं जिससे परफॉर्मेंस कम हो जाता है। सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग 60 ग्राम से आप ज्यादा, तो जैसे एक सीरियल बार हो, आप उसका लेवल देखो, अगर लेवल में 50 ग्राम्स लिखा है या 60 ग्राम्स लिखा है, उसको एक घंटे में एक बार खा लो, बस, दैट इज इनफ। नाउ आफ्टर ट्रेनिंग आप कितना खा रहे हो? अराउंड 0.8 to 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर आवर। इधर आप देखो मैंने हर जगह ट्रेनिंग के टाइम पर आवर डाला है और आफ्टर ट्रेनिंग के टाइम पर आवर डाला है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले कहा था प्रीवियस स्लाइड में 6 to 8 मील्स पर डे, वैसे जितना आप मील्स को स्प्लिट करके खाओगे उतना आपके बॉडी को बेनिफिट आएगा। तो अगर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खा रहे हो तो 60 ग्राम्स अगर आप स्प्लिट करके खाओ, मतलब 5 to 6 मील्स इन अ डे, तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा फ्यूलिंग इफेक्ट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट इफेक्ट मिलेगा। जैसे आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, फिर उसके बाद मिड मॉर्निंग जो मील 11 बजे हम फ्रूट देते हैं, 1 फ्रूट इज अगेन 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 60 to 70 ग्राम्स। देन फिर आप लंच खा रहे हो, फिर शाम को स्नैक खा रहे हो जस्ट बिफोर प्रैक्टिस, एंड फिर डिनर। सो 5 मील्स वही हो गए। इफ यू कैन ऐड 1 मील समवेयर लाइक लाइम जूस और समथिंग, then all this will be covered in your 5 to 6 meals of carbohydrates. प्रोटीन हमें किसके लिए जरूरी है? हमें रिपेयर और रिकवरी के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ट्रेनिंग कर चुकी हूँ और इतकी मी टायर्ड झाले की मला आता उठायला शक्ती नाहीये, माझे मसल्स सगळे टाइट है, माझे मसल्स सगळे इन्फ्लेम्ड है, इतकी मैंने ट्रेनिंग की है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, रिपेयर के लिए और रिकवरी के लिए। रिपेयर और रिकवरी के बिना परफॉर्मेंस करना नेक्स्ट डे बहुत बहुत मुश्किल है, और जितना आप प्रोटीन प्रीवियस डे खाओ उतनी आपकी रिपेयर और रिकवरी अलोंग विद स्लीप, प्रोटीन अलोंग विद स्लीप, जितना आप सोगे प्रोटीन लेने के बाद उतनी आपकी रिपेयर और रिकवरी बहुत अच्छी तरह से होगी। जितना जैसे स्लीप के टाइम में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन्स आपके बॉडी का जैसे मसल को रिपेयर करते हैं, इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, मसल के टेयर जो होते हैं प्रैक्टिस सेशंस में, वो सब आप रिपेयर और रिकवरी करते हैं। तो मैं कितना प्रोटीन खाऊं? हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे सेंटर्स में, जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कुछ लोग 5-6 अंडे खाते हैं, एक ही साथ खा लेते हैं, कुछ लोग 8-8 अंडे खाते हैं, कुछ बॉक्सर्स होते हैं जो 8-8 अंडे खाते हैं, कुछ साइक्लिस्ट भी मैंने देखा है जो 5-6 एग्स एक ही बार खाते हैं। सो डेली इंटेक जो है 1 से 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट बहुत है। सो इफ यू आर 60 kgs, if a person is 60 kgs, normally 120 grams of protein at the rate of 2 grams per kg body weight is more than enough. 2 to 2.5 से ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो आपके बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं करेगा। एंड समटाइम्स आप जब स्प्रिंटिंग करते हो, साइकिलिंग में जब स्प्रिंटिंग करते हो, तब एकदम आपकी बॉडी का स्पीड रुक जाएगा एंड वो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। जैसे आप पावर करते हो, वो पावर और वेट का रेशियो जो वो बैलेंस है वो असंतुलित हो जाएगा, वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इतना भी प्रोटीन मत खाओ कि आपके बॉडी में मसल बढ़ जाए और स्पीड कम हो जाए। सो वो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ बिफोर ट्रेनिंग 0.3 ग्राम। सो बिफोर ट्रेनिंग नॉर्मली हम प्रोटीन तो ज्यादा नहीं देते, इट्स मेनली दी कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको बोला था 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सो एक बनाना या एक ब्रेड अलोंग विद दैट इज मोर देन इनफ। ड्यूरिंग ट्रेनिंग नॉर्मली अगेन प्रोटीन्स नहीं होते, इट्स ओनली कार्बोहाइड्रेट जो फ्लूइड्स के साथ होता है। एंड आफ्टर ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रोटीन। आफ्टर ट्रेनिंग यहाँ कोई और मायने नहीं रखेगा, ना कार्बोहाइड्रेट मायने रखेगा, ना फैट मायने रखेगा, इधर सिर्फ प्रोटीन मायने रखेगा। सो इमीडिएटली आपकी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस इमीडिएटली होते ही the first thing within 15 minutes of your competition या 15 minutes of your practice या training 20 to 25 grams of protein लेना बहुत बहुत जरूरी है, preferably with a carbohydrate, so जैसे मिल्क शेक होता है, मिल्क शेक is a very very classic example of protein plus carbohydrate। मिल्क में प्रोटीन भी होता है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसीलिए हम जैसे कोल्ड कॉफी बोलते हैं
या चॉकलेट मिल्क बोलते हैं, लस्सी है, these are excellent after post training protein intake. Carbohydrate plus protein will give you an excellent recovery immediately within 15 minutes of your practice. Now अगर competition हो, so event के पहले आपको क्या खाना है, when and what you eat pre-event, मतलब event के पहले जो खाते हैं आप before training, it will determine the time, वो किस पर निर्भर है, टाइमिंग ऑफ योर ट्रेनिंग। अगर आपका टाइमिंग से 8 बजे सुबह आपकी कंपटीशन है तो आपको 5:30 to 6 o'clock आपको खाना पड़ेगा, तभी आपको वो बॉडी फ्यूल आपको देगा। इफ टाइम अलाउज, इट इज रेकमेंडेड दैट यू कंज्यूम अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील, मतलब ये टाइम में कार्बोहाइड्रेट ही है जो आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 200 to 350 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट 2 से 4 घंटे पहले, गेम के पहले आपको खाना है, कंपटीशन के पहले। पर अगर सुबह सुबह है कंपटीशन, अगर मुझे 6 बजे कंपटीशन को रिपोर्ट करना है, तो मेक श्योर कि आप रात को पूरी तरह खाना खाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बहुत हाई हो, थोड़ी सी प्रोटीन हो, और जस्ट इवेंट के पहले, अगर सुबह सुबह जा रहे हैं, जस्ट इवेंट के पहले 1 घंटा पहले अगर आप लाइट स्नैक खाओ तो आपको बहुत है। बट प्री इवेंट स्नैक जो होता है, प्री इवेंट स्नैक, प्री इवेंट मील, 2 होते हैं जो बहुत कंपटीशन के पहले मायने रखते हैं। क्या क्या खा सकते हैं आप, जैसे प्री इवेंट मील्स जो है उसमें आप ओट्स का जो पॉरेज है मिल्क में डालकर खा सकते हैं, या आप राइस का खीर जो बनता है, हमारे घरों में खीर जो बनती है चावल के साथ, वो बहुत 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 अच्छा होता है प्रीवियस डे नाइट। कुछ लोग रसगुल्ला खाते हैं, कुछ बिकॉज उसमें प्रोटीन भी आती है और काफी कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं। ब्रेड टोस्ट विद पीनट बटर, सैंडविच, अगर आप छोटा सा चिकन या एग आप सैंडविच बनाकर खा लो तो इम्पोर्टेंट है। स्मूदी है लो फैट योगर्ट के साथ या फ्रूट के साथ, या राइस प्लस दाल प्लस बनाना प्लस जूस है, पोटैटोज है, आलू है, बटाटा है, चीज है, ये सब आप खा सकते हैं प्रीवियस डे नाइट। अगर एंड स्नैक जो बोलते हैं, प्री स्नैक, जो प्री खाने के इवेंट के जस्ट 15 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आप क्या खा सकते हैं, स्पोर्ट्स बार्स खा सकते हैं, सीरियल बार्स खा सकते हैं, बन जो फ्रूट बन जो आपको मिलता है वो खा सकते हैं, अलॉन्ग बनाना खा सकते हैं, एनी फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं, बट प्रेफरेबली हैव अ बनाना बिकॉज बनाना गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी। ड्राइड फ्रूट्स लाइक रेजिन्स, ड्राइड मैंगोज, बेरीज जो होते हैं, ये सब आप खा सकते हैं 15 या 20 मिनट ऑफ कंपटीशन के पहले या आधा घंटा पहले। सो प्री इवेंट मील एंड प्री इवेंट स्नैक। नाउ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग रेस साइकिल। रेस साइकिल मतलब लंबे डिस्टेंस के लिए आप क्या खा सकते हैं। जो मैंने पहले बोला था, जो प्री इवेंट मील था, ये कॉमन है सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए, बट जब आप लॉन्ग डिस्टेंस जाते हो तो तब आप क्या खा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंजेस्टेड ड्यूरिंग एन इवेंट। अगर 90 मिनट से ज्यादा हो तो फटीग बहुत इजीली आएगा। वो क्या करना है, ग्लाइकोजन डिप्लीशन इज प्रोलॉन्ग्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली साइक्लिंग परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव्ड। मतलब ग्लाइकोजन को डिप्लीट करना, कितना आप लंबा उसको ग्लाइकोजन को ले पाओगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस लंबी चलेगी। इसीलिए आपने कार्ब लोडिंग सुना होगा, जो कार्ब लोडिंग वर्ड हम यूज करते हैं। प्रीवियस डे अगर आप अच्छी तरह से खाना खाओ, प्रीवियस 2 और 3 डेज से अगर आप ट्रेनिंग थोड़ा सा कम करो और खाना थोड़ा सा कम करो, तो आपकी ग्लाइकोजन पूरी बॉडी में डिप्लीट हो जाएगी। जस्ट रेस के 1 दिन पहले जितना हो सके खा लो, तब आपका ग्लाइकोजन एकदम बॉडी में भर जाएगा। कार्ब लोडिंग अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कितना आप ग्लाइकोजन उसमें आप भर सकते हो, बॉडी में भरो, और एकदम कंपटीशन को आप अगले दिन आप अच्छी तरह से जा सकते हो। परफॉर्मेंस या विनिंग बहुत बहुत इंप्रूव होती है कार्ब लोडिंग में, ग्लाइकोजन एकदम बॉडी में बढ़ जाता है। तो गाइडलाइंस क्या है ड्यूरिंग रेसिंग। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बोला 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट पर आवर, दैट इज 60 to 70 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट है
इससे ज्यादा आप क्रॉस मत कीजिए, स्टमक अपसेट होगा और बॉडी को जो है ब्लड फ्लो जो है इतने ही कार्बोहाइड्रेट से मैक्सिमम एनर्जी पहुंचती है परफॉर्मेंस के लिए, ये ऑलरेडी रिसर्च ने बोल दिया है। इतना रिसर्च केलं आहे की 60 to 70 grams ऑफ कार्बोहायड्रेट एका तासात तुम्हाला घ्यायला लागेल, आयदर इन द फॉर्म ऑफ फ्लुइड्स और आयदर इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स बार्स। पानी या फ्लुइड्स should be taken 150 to 350 ml every 15 to 20 minutes। नाही झालं, मी नाही थांबू शकत घ्यायला, ऍटलीस्ट 500 ml पर आवर तुम्हाला पाणी प्यायला लागेल। दॅट मीन्स 500 पानी पियो, 500 ml या आधा लीटर पानी 1 घंटे में, इफ पॉसिबल जहां तक हो सके उसको स्प्लिट करके पियो। तो 250 ml पहले आधा घंटा पी लो, 250 ml नेक्स्ट आधे घंटे में पी लो। इस तरह आप बॉडी के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम लेवल्स को आप संतुलित रख पाओगे। तो क्या टिप यहाँ पर है कि स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब ये मत रोको कि मैं पेट्रोल में आधे रास्ते के बाद में जाकर भरूंगा, नहीं, पेट्रोल और पानी आपको पहले से भर के आपको चलना पडेगा। हे सगळं आपल्याला पहले पासूनच आपण फीड करून पाणी पिऊन जायला लागेल, नाही की मी रस्त्यात घेते, इट विल बी टू लेट, बिकॉज हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स देता है वो बहुत देर के बाद देता है, एटलीस्ट उसको 3 से 4 घंटा रिस्पॉन्ड करने के लिए चाहिए। तो ये सब जो चेंजेस आप कर रहे हैं पहले से करके निकलिए, ताकि आप रेस के बीच में आप डिहाइड्रेशन ना हो या आपके बॉडी को ग्लूकोज की कमी ना हो। तो कौन सा फूड्स आप साइकिलिंग के टाइम आप खा सकते हैं? बनानास खा सकते हो, जैसे 60 ग्राम्स मैंने बोला है, तो ड्राइड फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट बार्स खा सकते हो, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पी सकते हो, कार्बोहाइड्रेट जेल्स ले सकते हो। आजकल कार्बोहाइड्रेट जेल्स बहुत बहुत कॉमन है और काफी लोग लेते हैं और अच्छी उसकी रिपोर्ट्स भी है। ब्रेड सैंडविचेस जैम और हनी के साथ खा सकते हो, एनी स्पोर्ट्स बार, सीरियल बार्स खा सकते हो, जेली जेलेटिन जो मिलता है आप उसकी आप जेली घर पे बना लो और वो लेकर जा सकते हो। तो ये जो इधर साइड में जो मैं दिखा रही हूँ ये सब 60 ग्राम्स के कार्बोहाइड्रेट्स है। एक बटाटा या 1 लार्ज पोटेटो, उसको फ्राई नहीं करना है, बॉईल करके खाना है, फ्राई नहीं खाना है। 500 ml ऑफ फ्रूट जूस ले सकते हो, या 15 ड्राइड एप्रिकॉट्स जो बोलते हैं वो अंजीर खा सकते हो। एक जैम सैंडविच, 2 slices of bread and 1 to 2 tablespoons of jam. This also will give you 60 grams of carbohydrates. Every hour ये आप खा सकते हो अगर आप लॉन्ग रेस में जा रहे हो। Now पोस्ट रेस रिकवरी मील क्या होती है? पोस्ट रेस रिकवरी भी अगर आपके इवेंट्स बैक टू बैक हो और अगर आप जैसे नेक्स्ट डे भी आपको साइकिलिंग करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ट्रेनिंग करनी है, तो आपके बॉडी को रिकवरी बहुत जरूरी है। अगर बॉडी नहीं रिकवर करेगी तो आप नेक्स्ट डे प्रैक्टिस को कैसे जाओगे? तो ये रिकवरी आप कैसे करोगे? सो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ऑन साइकिलिंग टूर्स। अगर आप 1 या 2 दिन के कंसेक्यूटिव डेज में आप रेसिंग कर रहे हो, टूर डी फ्रांस को जा रहे हो, स्पेन की रेसेस को जा रहे हो, इटालियन रेसेस को जा रहे हो, जहां पर लाइक 3-4 दिन की वो रेसेस चल रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रिहाइड्रेशन। सो रिप्लेस फ्लूइड लॉसेस बाय 150%। आपके बॉडी को आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला था, अगर 50 kgs आपको 48 kgs उतरे हो तो 2 kg आपको पानी से भरपाई करनी पड़ेगी। रिफ्यूलिंग मतलब रिप्लेनिश मसल एंड लिवर ग्लाइकोजन। तो प्रीवियस डे रात को सोने के पहले आपको अच्छी तरह से खाना पड़ेगा ताकि आपके मसल और ग्लाइकोजन फिर भर जाए, मतलब फिर आप बॉडी में पेट्रोल कर रहे हैं, फिर आपको फ्यूल मिल रही है भागने के लिए या साइकिलिंग करने के लिए। रिपेयर एंड अडेप्टेशन ऑफ मसल मतलब मसल जो इंजर्ड है उसको आप रिपेयर कर रहे हो। तो किस चीज से कर रहे हो? आप प्रोटीन से कर रहे हो। तो अंडे खाओ प्रीवियस डे, चिकन खाओ, रेड मीट खा सकते हो, रेड मीट थोड़ा कम खाओ बट खाओ। So any protein that will help you to repair. The best protein is milk protein या dairy protein, जैसे मिल्क शेक्स हो या दूध पी लो। कसीन जो होता है, कसीन प्रोटीन जो मिल्क में होता है और वे प्रोटीन जो होता है, they are one of the best ways you can recover from the training muscle damage. Now 2 to 4 hours after an event, follow your post-exercise snack with a more substantial meal containing both carbohydrate and protein. So immediately आपके जब कंपटीशन खत्म हो जाती है तो आप क्या खा सकते हो? एक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिला के खाना। जैसे मैंने बोला है चॉकलेट मिल्क शेक आप खाओ, दूध पी लो, लस्सी पी लो। All these are extremely good post competition या post training.
राइस, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, राइस है, पास्ता है, ब्रेड है, रोटी है, टुगेदर विद चिकन सच एज मीट, पोल्ट्री, फिश, ये कार्बोहाइड्रेट भी आपको देगा और प्रोटीन भी देगा। और प्रोटीन रेशियो जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं 2-3 ग्राम प्रोटीन खाऊं और मैं दूसरे दिन के लिए रेडी हो जाऊं, नहीं। मैंने बोला कंपटीशन के बाद जो है ऑलमोस्ट 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपके शरीर में इमीडिएटली आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ जानी, तभी आपके बॉडी को रिकवरी मिलेगा। ऐसे 4 बार हो तो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 25 ग्राम्स एवरी 3 to 4 आवर्स। तो पूरे दिन में आप 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट कर दोगे। एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट रिकवरी मील्स क्या होते हैं, लाइक 10 to 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो आपको हेल्प करे। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में काफी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फ्रूट जूसेस आर अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चॉकलेट मिल्क जो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिकवरी। चॉकलेट आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। अगर आपको कहीं अच्छा चॉकलेट मिले या डार्क चॉकलेट मिले, दूध में डाले और प्लीज हैव इट। सो योगर्ट या मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स आर वेरी गुड एग्जांपल्स of giving both carbohydrate and protein, as well as आपके बॉडी को फ्लूइड भी वो रिप्लेस करेगा। सो ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन के बाद एकदम इमीडिएटली नहीं, जस्ट एक 5 मिनट रुक जाओ, 5 या 10 मिनट के बाद धीरे धीरे से दूध पीना या मिल्क शेक पीना शुरू करो। इमीडिएटली नहीं पीना, 5-10 मिनट के बाद आफ्टर अ हेवी कॉम्पिटिशन और हेवी रेसिंग। तो जो पेसिंग बोलते हैं, पेसिंग ऑल्सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज योर गट has to support your pacing, otherwise your performance will suffer. Now the number one cause जो बोलते हैं हम digestive issues जो होते हैं by poor racing के लिए, because digestive system does not support it. So if you push too hard on a long ride, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल आपके को सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज आप उसको फ्यूल नहीं दे रहे हो, आप उसको पेट्रोल नहीं दे रहे हो, आप कितना खींचोगे गाड़ी को। तो प्रीवियस डे खाना बहुत बहुत जरूरी है। ना डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई ऑफ ब्लड कंटिन्यूसली आना है, बट आपका क्या हो रहा है, लेग मसल्स काम कर रहे हैं, बॉडी गट नहीं खींच रहा है बहुत, बट पूरा लेग मसल्स को जा रहा है, पूरा जो ब्लड सप्लाई है लेग मसल्स को जा रहा है। सो दिस बॉडी विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ फूड टू द गट एंड डाइजेशन स्लो डाउन कर देगा। बॉडी को, माइंड को रिस्पॉन्स चले जाएगा कि यार पूरा ब्लड पैरों पे जा रहा है, तो इसके बॉडी के डाइजेशन को स्लो कर देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि लॉन्ग रेसेस में आप 60 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना, कम खाना, ताकि आपके डाइजेशन जो स्लो डाइजेशन है उसको आप सपोर्ट करके उसको एकदम मॉडरेशन में रखिए। एकदम स्लो मत कीजिए, एकदम फास्ट मत कीजिए। सो जो फूड आपके स्टमक में रहेगा वो एडिशनल फूड आप खाओगे तो आपका पाइल अप होगा स्टमक में, बिकॉज डायजेशन आपका कम हो जाएगा, डायजेशन एकदम कमी होऊन जाईल आणि तुम्हाला असं वाटेल की पोट ब्लोटेड आहे, मला उलटी येते, मला माझं न्यूट्रिशन काही अब्सॉर्ब होत नाहीये, सडनली तुम्हाला वीकनेस येईल, 1-2 तासात तुम्हाला एकदम वीकनेस येईल। तर ते आपल्याला नाही करायचं। यू हैव टू ईट वेरी वेरी स्लोली बाय योर पेसिंग, जस्ट टू सपोर्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज ब्लड फ्लो पूरा लोअर बॉडी के लिए जा रहा है। ओके, सो अगर आप वो आपकी बॉडी की बात नहीं सुनेंगे, आपको आइदर वॉमिटिंग होगा या आप टॉयलेट को भागोगे, वन ऑफ द टू। मोस्ट परफॉर्मेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस के परफॉर्मेंस है, जैसे वो सेइंग है, पूरे परफॉर्मेंस किधर लूज होते हैं, नॉट बिकॉज आप परफॉर्म नहीं कर सकते, टॉयलेट में आपकी परफॉर्मेंस लूज होती है। लूजिंग इज ऑलवेज मेनली बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज, ओके, बिकॉज आपके सपोर्ट नहीं कर रही है, ब्लड सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके माइंड को। तो ये एक छोटा सा समरी है जो मैंने किया है। चाहिए तो मैं आप सबको ये आई विल सेंड द प्रेजेंटेशन। फ्यूलिंग जैसे शॉर्ट राइड्स, मीडियम राइड्स, लॉन्ग राइड्स, राइड ड्यूरेशन जो है, प्राइमरी कंसर्न जो है, कितना पानी पीना है और क्या खाना है। शॉर्ट राइड्स, मीडियम राइड्स, लॉन्ग राइड्स, तीनों के लिए मैंने समराइज किया है। 1 घंटा पूरा जो स्लाइड्स है इसमें आपको समरी मिल जाएगी। तो 1 घंटा या 1 घंटे से कम में सिर्फ पानी रिप्लेस कर रहे हैं, हमें खाना में उतना एम्फेसिस नहीं करना है। आपल्याला जेवण तितकं काय इम्पॉर्टंट नाही, आपल्याला पाणी इम्पॉर्टंट आहे आणि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्पॉर्टंट आहे। ते काय प्लेन वॉटर और लो कार्ब इलेक्ट्रोलाइट्स आपल्याला खूप इकडे महत्वाचं आहे। तर इलेक्ट्रोलाइट्स आपल्याला छान इकडे घ्यायला लागेल, म्हणजे सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, हे ड्रिंक, ORS ड्रिंक, हे सगळं जस्ट राईडचे पहिले घ्यायला लागेल।
व्हॉट टू ईट. मोस्ट पीपल स्टार्ट विथ, म्हणजे आपल्याला प्रिव्हियस डे जेवण आहे दॅट इज मोर देन इनफ. 1 तासाचा आपल्याला एनर्जी आहे आपल्या बॉडीमध्ये, ते फक्त आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते दॅट इज मोर देन इनफ. सो स्मॉल मील्स, छोटा छोटा मील्स हम खा सकते हैं. जैसे 2 आवर्स प्रायर, 2 घंटे प्रायर आप एक जैम, सैंडविच या चॉकलेट खा लो. 15 से 20 मिनट पहले ये बनाना खा लो. वो शॉर्ट राइड्स के लिए बहुत है. मीडियम राइड्स जो है 1 to 3 आवर्स जो बोलते हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट रिप्लेनिशमेंट बहुत बहुत जरूरी है. उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत जरूरी है. कितना हम खाएं, जैसे मैंने रिपीट किया, 30 to 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट घंटे में. हर घंटे में 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट आप रिपीट करते जाओ. तो 3 घंटे में अगर आपको खाना है तो यू विल ईट 60 ग्राम्स into 3. एंड डोंट वेट अंटिल यू आर थर्स्टी और हंग्री. टेक स्मॉल निबल्स एंड सिप्स, मतलब छोटा छोटा खा, ऐसे निबल करते जाओ या थोड़ा थोड़ा सिप्स लेते जाओ पहले से. एकदम ज्यादा एक ही साथ नहीं खाना. ये नहीं कि आप 2 घंटे कुछ ना खाओ, 2 घंटे के बाद अरे याद आया कि अरे मुझे पानी पीना है या मुझे खाना है, तो ये मत करना. छोटा छोटा निबल्स आप खाते रहो. लॉन्ग राइड्स में जो 3 घंटे से ज्यादा हो, यहाँ पर अगेन कार्बोहाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कमी होती है. जैसे मैंने कहा, कार्ब लोडिंग प्रैक्टिस करो. यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, आपको फैट भी बहुत एनर्जी की जरूरत है. तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स दोनों भी आपको खाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. एटलीस्ट 3 to 4 days बिफोर योर इवेंट आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. आपको ग्लाइकोजन पूरे बॉडी से डिप्लीट करना है और 2 दिन पहले एकदम खाना है, ताकि आपकी एनर्जी पूरी, मतलब टैंक ग्लाइकोजन से पूरी भर जाए. अगेन 30 to 60 ग्राम्स पर आवर. इधर डाइजेशन बहुत बहुत मुश्किल होगा लॉन्ग राइड्स में. एक तो एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा कंपटीशन का, तो ऑलरेडी डाइजेशन कम हो जाएगा. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है. इजीली डाइजेस्टेड फूड्स लेने हैं, जो फाइनल पार्ट ऑफ द राइड में आपको जीआई अपसेट्स या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टमक को ना अपसेट करे, ऐसे आपको खाना खाना है. दैट्स इट.